दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आजकल एक देश की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, पपुआ। जिधर देखो पपुआ पपुआ चल रहा है। चाहे आप नेशनल मीडिया में देख लें, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, या सोशल मीडिया पे, या देश के कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा या कैबिनेट मंत्रियों द्वारा, या जिन्हें आप लोग भक्त कहते हैं उनके द्वारा पपुआ पपुआ शब्द काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर भी चर्चा करते हैं। और कुछ वीडियो आज, और ये तो कल परसों की 2 दिन की बात है, आज भी चल रहा है, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 वीडियो और ज़्यादा वायरल हैं, जिसमें राहुल गांधी जी ट्रक पे सवारी कर रहे हैं। ट्रक सवारी के अंदर ट्रक में चढ़ के कुछ 50 किलोमीटर सफ़र तय किया। एक दूसरा है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो 16,000 करोड़ के जहाज से इसे हाथ हिलाते हैं राजसी ठाट बाट के साथ। इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि इसी तरह की अगर निष्पक्ष खबरें आप देखना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। हमारे चैनल कीजिए, ज्वाइन बटन है, ज्वाइन करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। उसमें मंथली पेमेंट होते हैं, उसको आप कर सकते हैं। 3 तरह की मेंबरशिप है, जो आपकी इच्छा हो उसको आप कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीन पे अभी अपना हम नंबर लगा देते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर पड़ा रहता है। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग 1 टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहे हैं। हम भी आपके जैसे मिडिल क्लास के हैं, आप हाई क्लास के, किसी भी क्लास के आप हैं, तो सबसे आपसे हमारा निवेदन है कि 50 रुपये 100 रुपये से लेकर के कुछ भी आप हमारा पेमेंट कर सकते हैं। ये एक देश सेवा, समाज सेवा, जैसे हम आपकी सेवा करते हैं, आपकी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो इसी तरह निष्पक्ष मीडिया को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं, आप सब समझते हैं कि आज के ज़माने में मीडिया कितना दबाव में है, निष्पक्ष मीडिया पत्रकारिता करना कठिन कार्य है। तो इसलिए आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए। तो बात कर लेते हैं पपुआ की। तो पपुआ गिनी एक छोटा सा देश है जहाँ के प्रधानमंत्री, हम भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, शायद आप भी नहीं जानते रहे हो पपुआ गिनी, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू लिए, इसलिए वो देश भी काफ़ी चर्चा में, हमारे देश में काफ़ी चर्चा में आ गया। क्योंकि मीडिया पे दिन रात चलाया गया, सोशल मीडिया पे, हर जगह, अखबारों में, हर जगह पपुआ गिनी ही कोई छोटा सा देश है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने सम्मान में, हमारा देश बड़ा देश है, महान देश हमारा देश है, शक्तिशाली देश है, तो अब कोई अच्छा व्यक्ति आता है, सम्मानित व्यक्ति, उसके लोग पैर छूते हैं, सम्मान पैर छू लिया। लेकिन इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि लगता है किसी बपुआ ने हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू लिया। बपुआ कहने का मेरे तात्पर्य है कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे कोई जो शक्तिशाली देश हैं, संपन्न देश है, विकसित देश हैं, इन देशों का किसी प्रधानमंत्री ने पैर छू लिया। जिस ढंग से प्रायोजित किया जा रहा है हमारे देश के मीडिया में, और हमारे देश के जो, जिन्हें आप भक्त कह सकते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, या तमाम उनके मंत्री हैं, यह गर्व की बात। हम भी, मैं आपको सच बता दूं, मैं इस वीडियो को जब मैं ट्विटर पे देखा, मैंने रीट्वीट किया। हमारे सम्मान की बात, हमारे देश के गर्व की बात है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके प्रोपोगंडा खड़ा किया जाता है, ये हमारे देश को गुमराह भी किया जाता है। एक तरफ हमारे देश की जो दिखाया जाता है कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया, विश्व गुरु बन गया, मतलब इस वीडियो को दिखा करके हम विश्व गुरु बन गए। किसी कोई गरीब व्यक्ति अगर आपके पैर छू लेता है आगे, तो आप महान हो गए, आप शक्तिशाली राजा बन गए। ये हमारे देश को गुमराह करना है, ये गलत है जिस ढंग से पेश किया जा रहा है। एक वीडियो मेरे पास और है, उसको भी आपकी लगा दूंगा, आप देख लेना कि उसमें जो G7 की, जी ग्रुप की जो बैठक में मोदी जी गए थे, उसमें हमारा देश सदस्य नहीं, लेकिन फिर भी बुलाया गया, सम्मान की बात हमारे देश की है। तो मोदी जी गए थे, किस तरीके पीछे खड़े, कुछ लोग आगे खड़े, असहज मोदी में महसूस कर रहे हैं, इधर उधर मोदी ताक झाँक रहे हैं। इसको आप वीडियो देख लीजिए पहले। भारत है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, कोमोरोस है और कुक आइलैंड है। तो तमाम मुल्कों के इस वीडियो में आपने देखा मोदी जी किस तरीके अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, कि उनको वीडियो देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि सोच रहे हैं कि हमसे भी कोई बात करे। एक वीडियो और था वायरल मेरे पास, में मैं आपको दिखा देता कि उसमें बाइडेन जी आते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, अच्छी बात है, ये हमारे मोदी जी की महानता है कि कोई हाथ मिलाने को, मोदी जी उसके लिपट जाते हैं और उसको वीडियो को वायरल किया जाता है। चलिए ठीक है, इनकी अपनी स्टाइल मिल रही।
लेकिन बात यहाँ पे हो रही थी कि कोई बपुआ, जो पपुआ गिनी चल रहा था, ये मामला था। तो ये आजकल हमारे समाज में भी होता है। आप लोग देखते होंगे कि जो ढर्रा जो मीडिया पे चल रहा है, या जो हमारे देश के कुछ जो समाज के लोग हैं जो ऐसे ढंग से उनको खुशी मना रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, तो ये हमारे आपके आसपास भी ऐसे घटनाएं होती हैं, आप देखते होंगे। जब कोई किसी के घर में बगल में कोई बाहुबली सांसद विधायक आता है 4-4 गाड़ियों काफिला के साथ, तो जिसके घर में आता है, मतलब उसके पास टूटी साइकिल भी नहीं है, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है और उनके जाने के बाद वो गांव अपने मोहल्ले का नेता बन जाता है, उसकी कॉलर टाइट हो जाती है, अकड़ बरड़ कर वो चलता है। ऐसा आप लोग देखते होंगे, समाज में ऐसा होता है। जबकि कुछ भी नहीं है, उससे भी महान नेता हैं जो उसके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको कल उसी में खुशी हो रही है कि हमारे भैया, फलाने भैया हमारे घर आए और फलाने भैया बहुत इनका कोई टक्कर ले सकता है। इस तरह की वो बातें कहेगा कि हमारे भैया बहुत महान हैं, बहुत ही उनके तारीफ के कसीदे पढ़ेगा। ये एक सहज सी बात होती है, समाज में भी होती है, आपके बगल में भी होता होगा, आप देखते होंगे, आपके गांव मोहल्ले में भी होता होगा, शहर में। और उसी तरीके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ अब बात आती है दूसरे पॉइंट पे। उसी तरीके हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो भक्त उनको चाहने वाले लोग हैं, उनको खुशी होती है। उनके पास एक टूटी कार भी नहीं है, लेकिन उनको खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ 16,000 करोड़ के प्लेन से चलते हैं, और गर्व से सीना फुलाता है कि हमारे प्रधानमंत्री इतनी बड़ी जहाज़ से चलते हैं, जो राजमहल जैसा हमारा उनका जहाज़ है, उसका खुशी सीना चौड़ा हो जाता है। जीता 5 किलो अनाज में है। एक तरफ भी कहता है, ये भी कहता है कि मोदी जी हो तो मोदी हैं तो जी आए हैं, ऐसी बात भी करेगा वो, और खुश हो जाएगा कि मोदी जी 16,000 करोड़ के जहाज़ में चलते हैं। तो 2 वीडियो हैं, एक 16,000 करोड़ का जो मोदी जी का जहाज़, उसको आप देख लीजिए। दूसरी वीडियो है जो राहुल गांधी ने कल 50 किलोमीटर का सफ़र 16 लाख के, एक 16,000 एक 16 लाख ट्रक की कीमत लगभग 15, 16, 17 लाख जो भी होती है, लगभग एक एवरेज में बता रहा हूँ। 16 लाख के ट्रक में राहुल गांधी ने 50 किलोमीटर का सफ़र तय किया, अम्बाला से चंडीगढ़ तक का। तो ये दोनों वीडियो आप पहले देख लीजिए। तो आपने देखा, जो अपने आप को फकीर कहते थे, हमारे मोदी जी कहा करते, मैं तो फकीर ठहरा झोला उठाऊंगा चल लूँगा। तो आपने देखा कि जो अपने आप को फकीर कहते हैं, किस प्रकार आलीशान जहाज़ में, कहते हैं इस जहाज़ की कीमत 16,000 करोड़ है। ये मैंने आज कल शायद पढ़ा था, देखा था। लेकिन इसकी कीमत पिछले साल जो थी, जो मुझे पास जो आंकड़े थे, 84 मतलब 8,400 करोड़ के बताए गए थे कि 2 जहाज़ मोदी जी मंगाया। मीडिया में जो खबरें आती हैं, जो हम पढ़ते देखते हैं कि कभी 1-2 जहाज़ की खबर थी कि 8,400 करोड़ के, मतलब 8400 करोड़ के 2 जहाज़ मोदी जी मंगाया है, जो आलीशान, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जिसमें चलते हैं, उनकी हैसियत की। अर्थव्यवस्था में कहीं कोने हम अमेरिका के सामने नहीं टिकते हैं, लेकिन शानो शौकत में हम अमेरिका की नकल करते हैं। तो हमारे मोदी जी 16,000 करोड़ के जहाज़ से चलेंगे, उन जहाज़ को उनको मंगवाया है। तो इस तरह आप देख रहे हैं किस तरीके से मोदी जी को, आप ये पूरा देश जानता है कि हर 2 घंटे में कपड़े चेंज करते हैं, ड्रेस बदलते हैं, शौकीन आदमी है। और दूसरी तरफ जिसे मोदी जी ही राजकुमार कहते हैं, शाही खानदान कहते हैं गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, कि राजकुमार हैं, वो राजकुमार चप्पल पहन करके, टी शर्ट पहन के, एक आम आदमी तरीके पैंट टी शर्ट पहन करके, चप्पल पहन के ट्रक पे सवारी कर रहा है। ट्रक वालों की हालत समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इनकी समस्याएं होती हैं। तो एक तरफ वो है जो राजकुमार है, जो वाकई राजकुमार को कह सकते हैं, लेकिन जो अपने आप को फकीर कहते हैं, उस आलीशान महल जैसे जहाज में चलते हैं। और एक जो राजकुमार है, जिसको मोदी जी कहते भी है, भी इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, वो ट्रक में किस तरीके आम व्यक्ति के तरीके चलता है। जन नायक बनने का राहुल जी जो प्रयास कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के समय से,
उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे इनकार हम क्या, वो 2 राज्य भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक हिमाचल जब राज्य यात्रा चल रही थी तब जीते थे, उसके बाद अभी कर्नाटक कितनी भारी बहुमत से जीते, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। अभी कर्नाटक चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ बस में सफ़र किया था। आम महिलाएं जो सर्विस जो जाती है अपने रोज़ कमाने खाने वाली में, उनके साथ बैठ के उनके हाल उनकी समस्याएं समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जो एकदम निम्न क्लास की महिलाएं होती हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे की महिलाएं, उनसे साथ बैठ के सफ़र किया, उनकी भावनाओं को समझा और उसके बाद ही तमाम इस तरह की जो समस्याएं समझा। तभी तो वहाँ 5 वादे पूरे किए उन्होंने कि महिलाओं की किसकी क्या समस्या। तभी आप समझ सकते हैं ना कि हमारे देश की नीचे की समस्या क्या है। तभी आप समझ सकते हैं, जब उनके बीच में आप जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, चलेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि भारत है कैसा, ज़मीनी भारत के नीचे का भारत हमारा कैसा है। तो और दूसरी तरफ मोदी जी हैं, आप देखते हैं कि उनके काफ़ी वीडियो फोटो वायरल हुए थे कि अडानी के साथ प्लेन में सफ़र करते हुए। और राहुल गांधी का एक वीडियो और वायरल हुआ था कर्नाटक चुनाव के समय कि एक आम व्यक्ति के साथ वो स्कूटर में बैठ के सफ़र करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये व्यक्ति चलाता है, कैसा सफ़र होता है। एक मतलब एकदम ज़मीनी हकीकत, जो मिडिल से निम्न क्लास का, जो हमारे भारत का, जो गांधी जी कहते थे कि सबसे निचले स्तर पे जो जब विकास पहुंचेगा तभी आप समझना कि भारत विकसित देश है। भारत विकसित हो जाएगा, विकसित देश क्या विकसित हो जाएगा जब सबसे निचले स्तर के पास विकास की किरण पहुंच जाएगी। तो राहुल गांधी ये जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आम व्यक्ति रहता है, जीता है, खाता है, उसकी उनके अनुसार से हम स्कीमें बनाएं, जो उनकी विकास की योजनाएं उसी तरह की हम बनाई जाएं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। मैंने अभी 21 मई को एक वीडियो बनाया था उनके पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर, जिसमें लिखा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र को देखना चाहिए जानकारी के लिए। उसमें एक बात मैं कहने के लिए भूल गया था। राजीव गांधी जी जो ये पंचायती राज व्यवस्था चल रही है उसको राजीव गांधी जी ने लॉन्च किया था, इसलिए बता रहा हूँ, खास बात है, इसको आपको देखना जरूरी, जानना। जो हमारे नौजवान जो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र कहता हूँ कि जो पैसा डायरेक्ट सीधे गांव में प्रधान के खाते में आता है या चेयरमैन के खाते में आता है, मेयर के खाते में आता है, ये पहले व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था अधिकारियों, नौकरशाहों के खाते में आती। डीएम, एसपी, एसडीएम जो भी होते हैं विकास के अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम या बीडीओ, डेवलपमेंट ऑफिसर या डीएम, इनके द्वारा विकास कराया जाता था। तो पैसा बहुत ज़्यादा बीच में बंदरबाट हो जाता था। तो उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम जानते हैं कि हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं, हमारे गांव में 10-15 पैसे लगता है, 80-85% वो पैसा बीच में खाया जाता है। तब भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि देखो, ये कहते हैं कि हम 85% खाते हैं। उन्होंने सच्चाई बताई। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई सच्चाई स्वीकार नहीं करता है। जिस प्रकार आज समय देख रहे हैं कि किसी भी आप नेता के खिलाफ बोल दीजिए, स्वीकार करने की तो बहुत दूर की बात है। अगर किसी ने उनको याद भी दिला दिया तो उसके खिलाफ सीधे FIR होती है कि आप देशद्रोही, आप कैसे ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत महान है, भ्रष्टाचार रहित हैं, अगर आप ऐसी बात कर देंगे तो उन्होंने राजीव गांधी खुद स्वीकार किया कि हम जानते हैं लगभग 85% लोग रास्ते में खा जाते हैं, 15% हमारे गांव में, समाज में, विकास में पैसा लगता है। तो उन्होंने कहा कि पंचायती राज की व्यवस्था हम लागू करेंगे। तब उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का जो भी प्रारूप था बनाकर तैयार करवाया और उसको लोकसभा में पास भी करवा लिया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। ये आपको जानना जरूरी है कि पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई। तो राजीव गांधी ने प्रयास किया लोकसभा में, जब प्रधानमंत्री थे 84 से 89 के बीच में, लोकसभा में पास हो गए, राज्यसभा में नहीं पास हो पाया। उसके बाद फिर 89 में VP सिंह तमाम प्रधानमंत्री को 2 साल के लिए कार्यकाल आया गया। उसी बीच में उसके बाद राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है 21 मई 1991 को। उसके बाद फिर जब आम चुनाव होते हैं, फिर कांग्रेस सरकार बनती है, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो नरसिम्हा राव जी ने राजीव गांधी जी की सपनों को पूरा करने के लिए फिर उस कानून को फिर सामने लाते हैं और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित करवाकर उसको कानून का रूप दे दिया जाता है और हमारे देश में पंचायती राज लागू हो जाता है। ये पंचायती राज का मैंने आपको बताया, ये आपको जानना जरूरी था। तो उसी प्रकार राहुल गांधी भी कार्य करते हैं जिस प्रकार उनके पिता की सोच थी, और साथ साथ आधुनिक भारत भी बनाता है। राजीव गांधी की सोच थी और राहुल गांधी की भी सोच है। तो एक तरह आपने देखा
हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो कुछ देश के हमारे लोग समाज में से होते हैं जिनका सीना चौड़ा होता है। एक जो गाना भी है आपने देखा होगा, बहुत पॉपुलर गाना है, हमारी इधर यूपी बिहार में बहुत, नेहा सिंह राठौर का है। वो गाना लेकर गाया करती थी सत्ता पक्ष को लेकर कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये कहने का तात्पर्य है कि हम परेशान हैं लेकिन हमें घमंड है कि हमारे फलाने भैया बहुत संपन्न हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से, जहाज़ों से चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े, अगर आर्थिक सहयोग नहीं कर पाए हैं, किसी बार आप सक्षम नहीं है, 50 रुपये की भी आप देने लायक नहीं है, तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर तो जरूर ही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।